आज हम सीखेंगे कि कुछ हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है, या जब हमें कोई हिंदी में प्रश्न पूछना हो तो इंग्लिश में उसे किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है? क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है? मे आई हैव योर पेन प्लीज़? मे आई हैव योर पेन प्लीज़? कृपया बताएं कि समय क्या हुआ है। कृपया बताएं कि टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है। इसे इंग्लिश में हम पूछेंगे व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़? व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़? ठीक है। हमारा अगला वाक्य है क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे मे आई बोरो योर पेन प्लीज़? मे आई बोरो योर पेन प्लीज़? मेरी ओर से भी माफ़ी मांग लेना, या जब हमें बोलना हो कि मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लेना तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ अपोलोजाइज़ ऑन माई बिहाफ टू। प्लीज़ अपोलोजाइज़ ऑन माई बिहाफ टू। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। आई एम वेरी सैड टू हेयर दिस। आई एम वेरी सैड टू हेयर दिस। माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। तो इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला, सॉरी आई एम अ लिटिल लेट। सॉरी आई एम अ लिटिल लेट, या आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हमें किसी का अटेंशन दे पाना हो तो अगर हम हिंदी में इसे बोलते हैं ज़रा ध्यान दीजिए या दीजिएगा, तो हम इसे इंग्लिश में पूछेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? क्या वह अभी भी काम कर रही है? क्या वह अभी भी काम कर रही है? यह प्रश्न है जिसको इंग्लिश में हम किस तरह से पूछेंगे? इज़ शी स्टिल वर्किंग? वह अभी भी काम कर रही है। रिप्लाई में अगर किसी ने बोला वह अभी भी काम कर रही है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ स्टिल वर्किंग। शी इज़ स्टिल वर्किंग। ठीक है। अगर हमें हिंदी में ये प्रश्न पूछना हो कि वह कब तक काम करेगी, वह कब तक कितने टाइम तक काम करेगी, तो उसे इंग्लिश में हम किस तरह से पूछेंगे? हाउ लॉन्ग विल शी वर्क? हाउ लॉन्ग विल शी वर्क? वह कितने बजे तक काम करेगी? वह कितने बजे तक काम करेगी को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? टिल व्हाट टाइम विल शी वर्क? टिल व्हाट टाइम विल शी वर्क? मेरा काम जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मेरा काम जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे माई वर्क विल बी फिनिश्ड सून। माई वर्क विल बी फिनिश्ड सून। आपका काम पूरा होने में और कितना समय लगेगा? आपका काम पूरा होने में और कितना समय लगेगा? तो इस वाक्य को हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक फॉर योर वर्क टू बी completed? हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक फॉर योर वर्क टू बी completed? आपका काम पूरा होने में और कितना समय लगेगा। हमारा अगला वाक्य है मुझे कुछ और समय चाहिए। मुझे कुछ और वक्त चाहिए या कुछ और समय चाहिए। आई नीड सम मोर टाइम। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो मुझे कुछ और समय की ज़रूरत है, मुझे और कुछ वक्त चाहिए। कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे सम एम्प्लॉयज़ हैव बीन laid off. Some employees have been laid off. मुझे कैसे पता होगा? जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि आपने जो पूछा ये चीज़ मुझे कैसे पता होगा, सो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे मुझे कैसे पता होगा को? हाउ वुड आई नो? हाउ वुड आई नो? हमें विनम्रता से पेश आना चाहिए। हमें विनम्रता से पेश आना चाहिए। We should behave politely. We should behave politely.
हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे वी शुड बिहेव वेल विथ अदर्स। वी शुड बिहेव वेल विथ अदर्स। आपकी परीक्षाएं कब शुरू होंगी? आपकी परीक्षाएं या एग्ज़ाम्स कब शुरू होंगी? When do your exams start? When do your exams start? मेरी परीक्षाएं बहुत अच्छी रही। मेरी परीक्षा या परीक्षाएं बहुत अच्छी रही, तो इसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे माई एग्ज़ाम और माई एग्ज़ाम्स वेंट वेरी वेल। आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? तो इसे हम इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं हाउ इज़ योर हेल्थ। हाउ इज़ योर हेल्थ? आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप समय पर दवा ले रहे हैं? क्या आप समय पर दवा ले रहे हैं? इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आर यू टेकिंग द मेडिसिन ऑन टाइम? आर यू टेकिंग द मेडिसिन ऑन टाइम? आपके शब्द बहुत अस्पष्ट हैं और मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। इस वाक्य को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आपके शब्द बहुत अस्पष्ट हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है, मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। सो इसे हम कहेंगे योर वर्ड्स आर वेरी वेग एंड आई डोंट अंडरस्टैंड देम। योर वर्ड्स आर वेरी वेग एंड आई डोंट अंडरस्टैंड देम। वेग का अर्थ होता है अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर ना हो, समझने में मुश्किल हो। बस समय समय की बात है। हम किसी को कहते हैं ना बस समय समय की बात है, समय समय की बात है, वक्त वक्त की बात है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो ये था हमारा लास्ट सेंटेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।